नीतीश जी ने और जेडीयू बीजेपी। उस पे संजीव जी हम लोग आएंगे, लेकिन एक अभी हम ट्वीट दिखाते हैं खास करके जो जीतन राम मांझी ने किया है। और उस ट्वीट में उसी जो खास करके जो उन्होंने इस्तीफा दिया है विधान परिषद से नीतीश कुमार ने, उसी को ट्वीट किया है। और इस्तीफा भी बहुत ही कमाल का है नीतीश कुमार का। आप देखेंगे एक लाइन में इस्तीफा है, एक लाइन ही है बस उसको। आप दूसरी लाइन में वो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। और जो जीतन राम मांझी ने लिखा है वो हम आपको एक बार पढ़ के भी सुनाते हैं अपने दर्शकों के लिए कि तहरा जैसन को केहू नहीं खे, तहरा जैसन केहू नहीं खे, तू बेजोर बारा हो, आपके मार्गदर्शन में ही बिहार चलेगा नीतीश जी, आप इस नए बिहार के सृजनकर्ता हैं। यहां तक तो ठीक है, जीतन राम मांझी ने कहा वो भी ठीक है। लेकिन ये एक लाइन का इस्तीफा जो आया है संजीव जी, इसको किस रूप में आप डिकोड कर रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार अगर इस्तीफा दे रहे हैं और वो विधान परिषद से इतने दिनों से रहे और एक लाइन में इस्तीफा दे रहे हैं कि मैं अपने पद का त्याग कर रहा हूं बस। नहीं देखिए, होली के अगले दिन यानी जब राज्यसभा का नॉमिनेशन जिस दिन फाइल करना था, उस दिन नीतीश जी ने एक लंबा चौड़ा नीतीश जी के तरफ से या उनके जो भी सहयोगी होंगे उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी थी, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। तो मुझे लगता है ये इस्तीफा था, कोई ऐसी तो बात है नहीं कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं कि कोई वो लिखेगा। एक लाइन का इस्तीफा हो चाहे 10 लाइन का, बात तो वही कही जाती है कि मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे। और जो उनकी जो मनोदशा थी उस समय, उसका वर्णन तो जो सभापति हैं विधान परिषद के अवधेश कुमार सिंह, जिनको सुबह सुबह बुलाया गया क्योंकि कल तक वो जो थे रोहतास में थे, अवधेश नारायण सिंह, और रोहतास से आए वो रात में और फिर सुबह सुबह उनको बुलाया गया मुख्यमंत्री आप, और उसमें अवधेश नारायण सिंह ने ये कहा है कि जब वो मिले तो उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगा कि नीतीश जी चिंतित हैं या नीतीश जी उदास हैं, ऐसा कुछ भी महसूस उनको नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि वो उनके रिएक्शन यानी जो सीएम के जो चेहरा था उसके चेहरे से कोई ऐसा नहीं हुआ जिससे लगे कि वो उदास है। और उनका जो स्पष्ट लाइन था वो जो अवधेश नारायण जी ने बाइट भी दिया है आज, उन्होंने कहा कि इतने धैर्यवान और निष्ठावान व्यक्ति है कि बातचीत में यानी नीतीश जी के साथ बातचीत में नीतीश जी के चेहरे से कोई कुछ नहीं पढ़ सकता है। हम लोगों को तकलीफ है कि इतने अच्छे आदमी जा रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी का उद्देश्य क्या, नीतीश जी का जो अब का जो उद्देश्य है, देखिए उन्होंने अपनी पारी लगभग खेल ली है और एक ऐसी पारी खेली, एक ऐसा देखिए इतना यादगार उन्होंने काम किया बिहार के लिए कि उनका कहते जाने का समय, जैसे सचिन तेंदुलकर के भी रिटायरमेंट का एक समय, विराट कोहली तो पूरे फिट है तब भी उन्होंने रिटायरमेंट लिया। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, नीतीश जी की एक उम्र हो गई है। निश्चित रूप से विजुअली भी लोगों ने देखा कि पहले कितना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पत्रकारों से बात करते थे, और मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी ये कहना था चुनाव से पहले भी कि लगभग 1.5 साल से वैसी मीटिंग नहीं ली जा रही है सीएम हाउस में जो 1.5 साल से पहले ली जाती है। इससे पहले जो नीतीश जी, इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि आप देखिए कि देश में कोई इस प्रकार से नहीं करते थे, खास करके जो उनका जनता दरबार लगता है था, जिसको कि पिछले 1-1.5 साल से खत्म कर दिया गया था। लेकिन उस जनता दरबार में देखिए 1 to 1 वो सुनते थे, आमने सामने बैठाकर लोगों की समस्या सुनते थे, और ऐसा बहुत कम जगहों पर देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ भी जाते हैं और लोगों से जा जाकर पेपर लेते हैं, वो सुनते हैं उनकी समस्या, लेकिन ये तो लगातार सुनते रहे। जब अब अस्वस्थता की स्थिति में थोड़ी बहुत वो आए तब जाकर उनका वो पूरा कार्यक्रम खत्म किया गया जनता दरबार को, नहीं तब तो वो सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार, और खास करके ये पॉलिटिकल गैलरी में बहुत ज्यादा इसकी चर्चा होती है कि अगर नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे भी देते हैं तो उसके बाद भी उनकी भूमिका को जो है
वो ऐसा ना हो कि उनको एकदम साइडलाइन कर दिया जाए, उनको एक्टिव रखा जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी सीएम बनेगा वो उसी प्रकार से उनकी व्यस्तता, यानी कि उनकी व्यस्तता का मेरा मतलब ये है कि वो उनसे संपर्क करके फिर बिहार के लिए कोई आगे का रोड मैप बनाएंगे, कोई और नई 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 स्कीम लाएंगे जिससे कि जनता का भला हो सके? आपको ऐसा लगता है? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है। थियोरेटिकली आप बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली जो मुख्यमंत्री होगा, अगर वो बीजेपी का होगा तो उसमें जो हाई कमांड है उनकी भी भूमिका होगी, मोदी जी की, अमित शाह जी की, वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी निश्चित रूप से अपना एक सोशल कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री होता है तो उनका, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि भविष्य में आरजेडी और जेडीयू साथ आ सकते हैं, तो वो कैसे उन सारी चुनौतियों को फेस करेंगे, वो एक मुद्दा रहेगा। और एक बात जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चर्चा की विषय है, वो है शराबबंदी। तो शराबबंदी पर क्या होगा? तो शराबबंदी के 10 साल हो गए, 16 में लागू हुआ था, अब हो सकता है समीक्षा बैठक हो और तब वो हो कि शराबबंदी तो वैसे भी चल रही है, शराबबंदी के बावजूद शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, तो और रेवेन्यू काफी स्ट्रेस है, रेवेन्यू कम है बिहार का अभी, तो उस हिसाब से शराबबंदी को भी हटाया जा सकता है। और मुझे लगता है ये बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री होगा तभी कर पाए, क्योंकि निशांत भी होंगे तो उन पर एक नैतिक दबाव होगा कि पिता जो चीज जो करके गए हैं उसको वो कैसे खत्म कर। एक बात ये, दूसरी बात ये देखिए, मुझे लगता है नीतीश जी अपने उद्देश्य में सफल हुए। ये वो 2020 में ही करना चाहे, सच बता रहा हूं आप। 2020 में ही वो अपने बेटे को मेन स्ट्रीम करना चाहते थे, सत्ता में लाना चाहते थे, पार्टी को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन तब पार्टी की सीटें इतनी कम आई और इसका सारा अपयश जो है वो आरसीपी सिंह पर गया। हालांकि उसमें नीतीश जी की भी कुछ नीतियां थी, जो आज भी वो नीतियां बरकरार है। दरअसल जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये भी जा रहा है संजीव जी की उसमें बीजेपी की भी भूमिका थी, क्योंकि उनके हनुमान जो है चिराग पासवान, वो बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाए थे। हाँ, हो सकता है। देखिए, राजनीति जो है दुधारी तलवार होती है, तो निश्चित रूप से एक सिरा दूसरे को काटती है, दूसरा सिरा तीसरे को काटता है, ये सब होता है। और नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी ने भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत सैद्धांतिक राजनीति की, हालांकि उन्होंने बिहार के विकास में बहुत योगदान किया, लेकिन आप देखिए कि कभी आरजेडी का साथ ले लेना, फिर तेजस्वी को तरह तरह का ऐसे उत्साह बढ़ाना, और फिर तेजस्वी को यह कह देना, कुछ से कुछ आरोप लगा देना, तेजस्वी राबड़ी जी को कुछ से कुछ कह देना, लालू जी को कुछ से कुछ कह देना। तो आप एक पल में सहयोग भी ले रहे हैं, दूसरे पल में पूरा लालू परिवार को आप एक कटघरे में खड़े कर देते हैं। ये भी तो आप देखिए। तो कभी ना कभी तो इस राजनीति, और मुझे लगता है प्रवीण जी, मैं बता रहा हूं, मेरा जो आकलन है कि निश्चित रूप से बीजेपी और आरजेडी के बीच भी कोई ऐसी सहमति बनी है कि नीतीश जी अगर साइडलाइन हो रहे हैं या वो दिल्ली जा रहे हैं तो आपको साइलेंट रहना है। ये हो सकता है आरजेडी और बीजेपी की सहमति बनी। क्यों? तेजस्वी को ऐसा लगता है कि अगर एक बार नीतीश जी हट गए तो फिर उनका चांस बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सम्राट चौधरी और निशांत अगर रहे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो फिर नीतीश की संभावना और कम हो जाएगी, क्योंकि सक्रियता मुख्यमंत्री की जब बढ़ेगी। और बिल्कुल देखिए, अभी नहीं, तेजस्वी ज्यादा खुश हो रहे हैं भविष्य को लेकर, लेकिन अगर वो सोशल कॉम्बिनेशन अगर बना रह जाता है, नीतीश जी दिल्ली चले भी जाते हैं, पटना में भी आते जाते रहते हैं, निशांत मुख्य भूमिका में आ जाते हैं जेडीयू में, तो जेडीयू और भी मजबूत हो जाएगी, जेडीयू के कार्यकर्ता और भी इकट्ठा हो जाएंगे। और ये देखने को भी मिल रहा है, निशांत की सक्रियता से जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, दूसरी पंक्ति के नेताओं में।